माह रब्बिल अव्वल का चांद देख कर जोश सूरह कौसर इस तरह पड़ेगा, पूरा साल करोड़ों मिलेंगे, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, माह रब्बिल अव्वल का चांद नजर आते ही पढ़ा जाने वाला सूरह कौसर का एक खूबसूरत अमल आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रब्बिल अव्वल वो बाबरकत महीना है जिसका ताल्लुक हमारे लिए रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत, आपकी रहमत, आपके अखलाक और आपकी मोहब्बत की याद से जुड़ा हुआ है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, मोहब्बत, दरूद सलाम और अच्छे अखलाक से सजाना चाहिए। जब रब्बिल अव्वल का चांद आसमान पर नजर आता है तो एक मुसलमान के दिल में एक खास कैफियत पैदा होती है। ये सिर्फ नए महीने के आगाज की अलामत नहीं, बल्कि हमारे लिए अपने अमाल पर गौर करने, अल्लाह की तरफ रुजू करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने का एक खूबसूरत मौका भी है। इसलिए रब्बिल अव्वल का चांद देखकर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद सलाम भेजें और अपने दिल में ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल के मुताबिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में सूरह कौसर का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे आप रब्बिल अव्वल के इस मुबारक मौका पर अल्लाह ताला की रज़ा, बरकत और अपनी जायज़ हाजात के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन हमेशा ये बात दिल में रखें कि अता करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। कोई वजीफ़ा या अमल खुद से कुछ अता नहीं करता, बल्कि हम वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मशीयत के मुताबिक अता फरमाता है। अगर आप रिज़्क़ की कमी से परेशान हैं, माली मुश्किलात ने आपको घेर रखा है, कर्ज की फिक्र है, कारोबार में रुकावट है, घर में परेशानी है या दिल में कोई जायज़ हाजत है, तो मायूस ना हो। अपने रब के सामने बैठें, आजिज़ी से दुआ करें और अपने दिल का हाल उसी के सामने बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो हमारे दिलों की कैफियत जानता है, हमारी खामोश दुआओं को भी सुनता है और हमारी उन परेशानियों से भी वाकिफ़ है जिन्हें हम दुनिया के सामने बयान नहीं कर पाते। रब्बिल अव्वल का ये महीना हमें ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से सबक लेने का मौका देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह पर तवक्कल, सब्र, शुक्र, रहम, सच्चाई और अच्छी अखलाक का दर्स दिया। इसलिए इस महीने में सिर्फ अपनी हाजात ही ना मांगें, बल्कि अपने अखलाक, अपने अमाल और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की दुआ करें। जब रब्बिल अव्वल का चांद नजर आए और आप ये अमल करने बैठे तो चंद लम्हों के लिए दुनिया की परेशानियां भुला दें, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अपने रब से अपनी जायज़ हाजात मांगें। रिज्क चाहते हैं तो हलाल और बाबरकत रिज्क मांगे, कर्ज से निजात चाहते हैं तो अल्लाह से आसानी मांगे, घर में सुकून चाहते हैं तो सुकून मांगे और अगर कोई ऐसी जायज़ ख्वाहिश है जो मुद्दत से आपके दिल में है तो उसे भी अल्लाह के सामने रख दें। याद रखें, इंसान जब लोगों की मोहताजी से निकल कर अल्लाह का मोहताज बन जाता है तो उसके दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। उसे मालूम हो जाता है कि असल खजाने अल्लाह के पास हैं और दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के फैसले के बगैर उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। रब्बिल अव्वल का चांद हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। इस नेमत का शुक्र यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, आप पर दरूद सलाम भेजें, आपकी सीरत पढ़ें और आपकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करने की कोशिश करें। लिहाजा रब्बिल अव्वल के इस मुबारक आगाज़ पर अपने दिल की दुनिया बदलने की नीयत करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी कोताहियों पर निदामत करें, दरूद सलाम की कसरत करें और अपनी हर जायज़ हाजत अपने रब के सामने रख दें। याद रखिए, रब्बिल अव्वल का महीना सिर्फ ख्वाहिशात मांगने का महीना नहीं, बल्कि अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपनी ज़िंदगी संवारने का महीना भी है। इसलिए अगर आपके दिल में कोई परेशानी है तो उसे अपने रब के हवाले कर दें। अगर कोई हाजत है तो अल्लाह से मांगे, अगर कोई ख्वाब है तो उसके लिए दुआ करें और अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसका रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा तो अल्लाह से कहें कि या अल्लाह, मेरे लिए वो रास्ता खोल दे जहाँ से मेरे गुमान में भी ना हो। रब्बिल अव्वल का ये चांद हमें एक नए आगाज़ का मौका दे रहा है। आइए इस आगाज़ को गफलत में ज़ाया न करें, अल्लाह के सामने झुकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और सूरह कौसर के इस अमल को पूरी तवज्जो और इखलास के साथ पढ़ें। और सबसे बढ़कर ये यकीन रखें कि हमारी उम्मीद किसी वजीफे से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। हम अमल भी इसी के लिए करते हैं, दुआ भी उसी से मांगते हैं और अता की उम्मीद भी उसी की रहमत से रखते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हों, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, ओमान में, जापान में, मस्कत में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, जब आपके मुल्क में माह रब्बिल अव्वल का चांद नजर आ जाए तो इस मुबारक मौका को गफलत में ना गुजारें। रब्बिल अव्वल का चांद सिर्फ एक नए इस्लामी महीने की इब्तिदा नहीं, बल्कि ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत, आपकी मोहब्बत, आपके अखलाक और आपकी सुन्नत की तरफ मुतवज्जे होने का एक खूबसूरत मौका भी देता है। इसलिए जब ये चांद नजर आए
تو अपने मामूलात में से कुछ वक्त अल्लाह की इबादत, दुआ, जिक्र और दरूद सलाम के लिए ज़रूर निकालें। न जगह की कोई पाबंदी है और ना ही ये ज़रूरी है कि आप किसी ख़ास मुकाम पर ही हों। अगर आप दुकान पर हैं तो कुछ वक्त निकाल कर पढ़ सकते हैं, दफ्तर में हैं तो वहाँ पढ़ सकते हैं, घर में हैं तो मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, सफ़र में हैं तो जहाँ मुमकिन हो पढ़ सकते हैं। असल चीज़ जगह नहीं बल्कि दिल की तवज्जो, इखलास और अल्लाह ताला पर भरोसा है। और रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में ख़ास तौर पर दुरूद सलाम की कसरत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करें और ये नियत करें कि हम अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके खूबसूरत अखलाक को अपनाने की कोशिश करेंगे। आज आप अपने रब से जो भी जायज़ हाजत मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। रिज़्क़ की तंगी है तो हलाल रिज़्क़ की दुआ करें, कर्ज है तो आसानी मांगे, कारोबार में परेशानी है तो अल्लाह से बरकत मांगे, औलाद के लिए फ़िक्र है तो नेक और साले औलाद की दुआ करें, घर में बेसकूनी है तो अल्लाह से सुकून मांगे, अपनी हर जायज़ हाजत अपने रब के सामने रख दे। तो आइए नाजरीन, अब जान लेते हैं कि ये वजीफ़ा आपने किस तरह पढ़ना है और किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए इस्लामी दुआएं, अज़कार, वज़ाइफ और नेक अमाल से मुताल्लिक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपको ये सिलसिला फ़ायदेमंद लगता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। अब आते हैं असल अमल की तरफ। रबीउल अव्वल का चांद नजर आने से पहले और बाद में आपके पास वक़्त है। जब भी आपको वक़्त मिले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं, और अगर किसी वजह से बैठना मुमकिन ना हो तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आप कोई भी मसनून दरूद पढ़ सकते हैं। मुख्तसर दरूद पढ़ना चाहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, और अगर मुमकिन हो तो नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़े। 1 मरतबा सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि हर इंसान की आजमाइश अलग है और हर शख्स की ज़रूरत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई कर्ज की वजह से बेचैन है, कोई अपने कारोबार के हालात से फिक्रमंद है, कोई अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए दुआ कर रहा है, कोई घर के सुकून के लिए अल्लाह को पुकार रहा है, और कोई ऐसी परेशानी अपने दिल में लिए बैठा है जिसका जिक्र वो किसी इंसान से भी नहीं कर सकता। अगर आप भी किसी ऐसी ही परेशानी में हैं तो एक बात अपने दिल में बिठा लें कि आपका रब आपके हाल से बेखबर नहीं। आप ये न सोचें कि ये काम कैसे होगा, रास्ता कहाँ से निकलेगा और हालात कैसे बदलेंगे। ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। आपका काम दुआ करना, जायज़ कोशिश करना और अपने रब पर भरोसा रखना है। अपनी हाजत दिल में रखें और अल्लाह से आजिज़ी के साथ मांगें। यकीन रखें कि अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। वो चाहे तो मुश्किल को आसान कर दे, बंद रास्ते खोल दे और परेशानी के बाद सुकून अता फरमा दे। अब अपने खास मकसद को दिल में रखते हुए 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस वजीफे का बाकायदा आगाज़ करना है। याद रखिए, कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ना हमें अल्लाह की पनाह और उसके नाम से आगाज़ की तरफ मुतवज्जे करता है। इसलिए अमल को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना बल्कि तवज्जो और अदब के साथ पढ़ना है। जब आप अपनी नीयत कर लें, दरूद पाक पढ़ लें, तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ लें तो चंद लम्हों के लिए अपनी तमाम परेशानियां एक तरफ रख दें। अपने दिल को दुनिया की उलझनों से निकाल कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करें। यूँ महसूस करें कि आप अपने रब के सामने बैठे हैं, आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र है, दिल में अपनी हाजत है और आंखों में उम्मीद है। बस इसी कैफियत के साथ सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक अजीम सिफाती नाम का वजीफ़ा है। ये वो मुबारक लफ्ज़ है जो सूरह इखलास की दूसरी आयत में आता है, अल्लाहुस समद। ज़रा अपने दिल से सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो बरसों से परेशानियों में घिरे हुए हैं। कभी रिज़्क़ की तंगी, कभी घर के हालात की फ़िक्र, कभी कर्ज का बोझ, कभी कारोबार की परेशानी और कभी ऐसी मुसीबत जिसका कोई रास्ता समझ नहीं आता। इंसान थक जाता है, लोगों से उम्मीदें लगाते लगाते थक जाता है, दरवाजे खटखटाते खटखटाते थक जाता है, लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का दरवाज़ा। जब भी आप परेशान हो, जब भी दिल पर बोझ हो, जब भी आंखों में आंसू हों और समझ ना आए कि किससे अपना दुख बयान करें, तो अपने रब के सामने बैठ जाएं। अपनी ज़ुबान से कम और अपने दिल से ज़्यादा बात करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपके ज़ाहिर ही नहीं बल्कि आपके दिल का हाल भी जानता है। याद रखिए, असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम जिक्र करते हैं, दुआ करते हैं, अपनी हाजात पेश करते हैं और फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अब तवज्जो से सुने कि अल्लाहुस समद आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है। तरीका बहुत आसान है।
अल्लाहु समद 1 बार, अल्लाहु समद 2 बार, अल्लाहु समद 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, लेकिन सिर्फ जुबान से अल्फाज अदा न करें। जब अल्लाहु समद कहें तो दिल में ये एहसास भी पैदा करें कि मेरा रब बेनियाज है, मैं मोहताज हूँ, मेरी हर ज़रूरत उसके सामने है, मेरी हर परेशानी उसके इल्म में है और मेरे लिए हकीकी मदद उसी की तरफ से आ सकती है। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं। अगर दिल भर आए तो अल्लाह के सामने अपने दिल की बात कह दे। अगर बरसों से कोई हाजत दिल में दबी हुई है तो उसे अपने रब के सामने रख दे। और जब आप पहले नंबर पर अल्लाहु समद को 21 बार पढ़ लें तो अब दूसरे नंबर पर आपने एक मुबारक कुरानी सूरत पढ़नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सूरत है जिससे तकरीबन हर मुसलमान वाकिफ़ है और बहुत से लोग इसे ज़ुबानी भी पढ़ते हैं। और ये सूरत सूरह कौसर है। नाज़रीन, सूरह कौसर बहुत मुख्तसर है, लेकिन कुरान करीम की ये मुबारक सूरत हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों, उसकी अता और शुक्र की तरफ मुतवज्जे करती है। इसलिए इसे पढ़ते वक्त सिर्फ अल्फाज अदा न करें, बल्कि दिल में अल्लाह ताला की अजमत और उसकी नेमतों का एहसास भी पैदा करें। आज बहुत से भाई, दोस्त और हमारी बहनें ऐसी हैं जो दिल में ये सवाल लेकर बैठी हैं, हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हम इतने अरसे से अल्लाह को पुकार रहे हैं, फिर हमारी परेशानी खत्म क्यों नहीं होती? याद रखिए, दुआ कभी जाया नहीं जाती। हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि दुआ की कबूलियत हमेशा हमारी मर्जी के वक़्त और हमारी मर्जी की शक्ल में नहीं आती। एक बुजुर्ग से किसी शख्स ने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि मैं जब अल्लाह को पुकारता हूँ तो मेरा रब मेरी बात फौरन क्यों नहीं सुनता? उस बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया, जब तुमसे गुनाह होता है तो क्या अल्लाह फौरन तुम्हें उसकी सजा दे देता है? नाज़रीन, ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, कितनी गहरी बात है। हमसे गलतियां होती हैं, हम कोताहियां करते हैं, कभी अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन हमारा रब फौरन हमारी गिरफ्त नहीं करता। वो हमें मोहलत देता है, तौबा का मौका देता है, अपनी तरफ वापस आने का मौका देता है। तो फिर जब हम दुआ करें तो सब्र क्यों ना करें? जब हम कोई नेक अमल करें तो जल्दबाजी क्यों करें? अपने रब से मांगते हुए दिल में ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनता है और वो हमारे लिए वही फैसला फरमाता है जिसमें हमारे हक में खैर हो। कभी हम एक चीज़ मांगते हैं और समझते हैं कि यही हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इस चीज़ में हमारे लिए नुकसान है। कभी हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किल आज ही ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह जानता है कि उस मुश्किल के बाद आने वाली आसानी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए दुआ छोड़नी नहीं है, अल्लाह से मांगना छोड़ना नहीं है, अपने रब के दरवाजे से वापस नहीं आना। अब आप सूरह कौसर की तिलावत सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कितनी मुख्तसर और खूबसूरत सूरत है। अब आपने सूरह कौसर हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 29 बार पढ़नी है। कोशिश करें कि हर मरतबा तवज्जो और अदब के साथ पढ़ें, जल्दी जल्दी ना पढ़ें। और जब 29 मरतबा सूरह कौसर मुकम्मल हो जाए तो अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करें, अपनी हाजत बयान करें, अपनी परेशानी बयान करें, अपने घर के हालात बयान करें, अपने रिज़्क के लिए दुआ करें, अपनी औलाद, कारोबार, मुस्तकबिल और हर जायज़ ज़रूरत के लिए अल्लाह से मांगें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, असल मकसद सिर्फ दुनियावी चीज़ हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। हम वजीफ़ा इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, हमारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, हमारी उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता हो और हमारी ज़िंदगी में नेकी और बरकत पैदा हो। जब आप दूसरे नंबर पर 29 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों का वजीफ़ा है। एक नाम या करीमू और दूसरा या अल्लाह। या करीमू का मतलब है ए बहुत करम फरमाने वाले, और या अल्लाह का मतलब है ए मेरे अल्लाह, ए मेरे माबूद। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक मोहताज बंदा अपने करीम रब को पुकार रहा है। वो रब जो अपने बंदों पर बेहद रहम फरमाने वाला है, वो रब जिसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते, वो रब जिसके सामने बंदा अपनी कमज़ोरी, अपनी परेशानी और अपनी हाजत लेकर बैठता है। आपने या करीमू या अल्लाह को कैसे और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या करीमू या अल्लाह 1 बार, या करीमू या अल्लाह 2 बार, या करीमू या अल्लाह 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन इन अल्फाज को पढ़ते हुए अपने दिल को भी साथ रखिए। सिर्फ जुबान न पढ़े, दिल भी अपने रब को पुकारे। नाज़रीन, कभी कभी इंसान को अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े अल्फाज नहीं, बल्कि अपने रब के सामने झुकने वाला एक सच्चा दिल चाहिए। अगर अल्लाह ताला की एक नज़र करम शामिल हाल हो जाए तो हमारी ज़िंदगी के हालात बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए आज अल्लाह से उसके करम की दुआ करें, उसकी रहमत मांगें और उसकी रज़ा मांगें। अब ज़रा पूरे अमल को एक मरतबा फिर जहन में बिठा लें। पहले नंबर पर अल्लाहु समद 21 मरतबा,
دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 29 مرتبہ، تیسرے نمبر پر یا کریم یا اللہ 11 مرتبہ۔ یہ عمل بظاہر مختصر ہے، لیکن اصل خوبصورتی اس بات میں ہے کہ آپ اسے جلدی جلدی مکمل کرنے کی بجائے توجہ، ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ لیکن ناظرین، اب وہ وقت ہے جب آپ نے اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اپنی زندگی کی ہر جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو انہیں بہنے دیں، اگر دل بھر آئے تو اللہ کے سامنے اپنا حال بیان کریں، کیونکہ اللہ کے سامنے رونا کمزوری نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور محتاجی کا اظہار ہے۔ لیکن یہ یقین بھی رکھیں کہ صرف وظیفہ پڑھ لینے سے گناہوں کی معافی خود بخود لازم نہیں ہو جاتی۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ دعا کتنی خوبصورت نعمت ہے۔ بندہ اپنے دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اپنی کمزوری مان لیتا ہے، اور پھر ایک عجیب سکون کے ساتھ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ جو لوگ قرض میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما، جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفا اور عافیت عطا فرما، جو لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے، جو لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جو لوگ اپنے گھروں میں بے سکونی محسوس کرتے ہیں ان کے گھروں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو دعائیں ہماری زبان تک نہیں آ سکیں تو ان دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو آنسو ہماری آنکھوں سے نکلنے سے پہلے دل میں رہ گئے تو ان کا حال بھی جانتا ہے، جو درد ہم نے کسی انسان کو نہیں بتایا، اے اللہ تو اس درد سے بھی واقف ہے۔ یا رب العالمین، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہمارے لیے وہ فیصلے فرما جن میں دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہماری مشکلات دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ فرما۔ اور اے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جا، اور ہم سب کو اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اور ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جو ہم مانگ نہ سکے لیکن ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیکی کی بات سننے، اسے سمجھنے اور پھر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اگر آپ کو اس میں کوئی اچھی بات ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا اللہ کا ایک خوبصورت نام کسی دوسرے شخص کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔